अगर आप किसी को भुला नहीं पा रहे हैं, वो इंसान आपके अंदर बस गया है, हमेशा आप उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको 3 चीजें करनी है। ऊपर वाला आपको उतना ही दर्द देगा जितना कि आप सह सकते हो। यकीन मानिए, जो दर्द आपको दिया है वो किसी कारण से दिया है, वो आपको कुछ सिखाने के लिए दिया है। ये मैं गारंटी देके आपको कह सकता हूं कि अंत में चीजें जरूर बदलेंगी। एक इंसान आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आता है, आपसे बहुत सारे प्यार के वादे करता है, और फिर अचानक एक दिन वो आपकी जिंदगी से गायब हो जाता है। आपको अचानक से वो टेक्स्ट करना बंद कर देता है, आपसे बातें करना कम कर देता है, और धीरे धीरे एक दिन जाकर के आपका ब्रेकअप हो जाता है। अब इसके बाद शुरू होती है एक और नई जंग, उसे भुलाने की जंग। ये इंसान आपकी जिंदगी से जाता ही नहीं है, आप इसको भूल ही नहीं पाते हैं। आप हमेशा इसे याद करते रहते हैं और सोचते हैं कि कैसे कैसे मैं इसकी यादों से निकलूं। तो आज मैं आपको अपनी कुछ एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि आप कैसे इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप अपने आप से पूछिए और मुझे बताइए कि क्या आप सच में इस इंसान से सच में प्यार करते हैं? अभी आप कहेंगे कि भाई ये सच्चा प्यार क्या होता है, हमको तो पता है यार, हम प्यार करते हैं, बस यही सच है। लेकिन आप सोच के देखिए, वो एक फिल्मी डायलॉग है ना, जहाँ पे कहते हैं कि अगर तुम खुश हो तो मैं खुश हूँ, अगर तुम दुखी हो तो मैं दुखी हूँ। ये डायलॉग नहीं, ये सच है, ऐसा होता है। मेरा ये मानना है कि इस दुनिया में हर इंसान कभी ना कभी ये एक्सपीरियंस करता है। वो किसी ना किसी इंसान से ऐसा प्यार करता है जो अनकंडीशनल होता है, जहाँ पे उसको कुछ नहीं चाहिए होता है, सिर्फ उसका साथ मिल जाए बस। वो सिर्फ उसको खुश देखना चाहता है, ऐसा होता है। तो अगर आपको लगता है कि आप सच में इस इंसान से अनकंडीशनल प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं, सच में सच्चा प्यार करते हैं, तो ही ये वीडियो आपके लिए है, तो ही जो मैं इसमें बताऊंगा वो आपके काम आएगा। अदरवाइज आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये फैसला किया है कि आप ये वीडियो देखेंगे, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल स्पिरिचुअल शुभमंतों को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और हमारे इस वीडियो को एंड तक देखें। और एंड में देखने के बाद आप कमेंट करके अपनी बात रखिए, आप अपनी कहानी मेरे साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं भी कुछ आपसे सीख सकूं, कुछ जान सकूं। क्योंकि ये चैनल हमने इसीलिए खोला है ताकि हम एक दूसरे से अपनी बातें शेयर कर सकें। यहाँ बैठे बैठे ज्ञान बांटने के लिए नहीं, जो मैंने सीखा है अपने फेलियर से वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है? तो दोस्तों, अगर आप किसी को भुला नहीं पा रहे हैं, वो इंसान आपके अंदर बस गया है, हमेशा आप उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको 3 चीज़ें करनी है। पहली चीज़, गौर से सुनिएगा, पहली चीज़ ये है कि आप उस इंसान को भूलने की कोशिश मत करिए। अब आप ये सोच रहे होंगे भाई ये क्या बात बता दी, वही तो मैं कोशिश कर रहा हूं और वही आप कह रहे हो कि मत करो। लेकिन ये सही है, आप उस इंसान को जबरदस्ती भूलने की कोशिश मत करें। देखिए, जब हम अपने मन को जबरदस्ती किसी चीज के लिए कन्विंस करने की कोशिश करते हैं ना, हमारा मन उसी चीज को बार बार अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। इस मन पे ना किसी का जोर नहीं चलता है, इसको फोर्स मत कीजिए। आप उस इंसान को जबरदस्ती भुलाने की कोशिश मत कीजिए। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप फिर बैठ के उसके चैट्स देखिए, उसके फोटोज देखिए, आप वो सब मत देखिए, लेकिन आप उसको याद कर ही सकते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है। जबरदस्ती भूलने की कोशिश मत कीजिए। और यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, जो मैंने अपनी जिंदगी में अप्लाई किया। पता नहीं ये ट्रिक आपके काम आएगा या नहीं, लेकिन जो मेन मुद्दा है वो ये है कि भूलने की कोशिश मत कीजिए। अब मैं कैसे इस चीज़ को करता था, मान लीजिए कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, लिखने वगैरह का काम कर रहा हूँ, और अचानक से मेरे दिमाग में उसका थॉट आ गया, तो मैं क्या करता था, अपना काम रोक के सोच लेता था कि चल ठीक है यार, सोचते हैं, बैठ के देखते हैं कब तक याद आता है। सोच लेता था और अच्छी चीज़ें सोचता था, बुरी चीज़ें नहीं सोचता था, अच्छी चीज़ों को मैं याद करता था। तो उससे क्या होता था, मेरे मन को सुकून मिल जाता था, अच्छा लगता था मुझे। फिर क्या करता था, सोचना हो गया, साइड किया, फिर अपना काम शुरू कर देता था। तो ये ट्रिक मैंने इस्तेमाल किया। आप कोई भी ट्रिक वो कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़बरदस्ती उसे भूलने की कोशिश नहीं करनी, उसकी अच्छी बातों को याद रखना है, ठीक है? ये पहली चीज़ है। चलिए, तो अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे।
दूसरी चीज आपको क्या करनी है दोस्तों, आपको उस इंसान से नफरत नहीं करना है। उसने कुछ भी किया हो उससे नफरत नहीं करना है। जब हम किसी से नफरत करते हैं तो क्या होता है, हम अपने अंदर ही अंदर ना घुटते रहते हैं। हम सोचते रहते हैं कि कैसे उस इंसान से हम बदला लें। हम सोशल मीडिया पे बहुत सारे पोस्ट डालते रहते हैं उसको चुभाने के लिए। तो ये सारी चीजें मत कीजिए और थोड़ा मैच्योर बने यार। नहीं करना है हमको ये सब। नफरत नहीं करना है। नफरत करना एक नेगेटिव थॉट है और जब भी हम नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं हम नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं और ये सच में होता है। ये कहने की बातें नहीं है दोस्तों, इसको आप एक बार करके देखिए। नेगेटिव थॉट्स बंद कीजिए, उससे नफरत मत कीजिए। और देखिए, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि क्या आपने सच्चा प्यार किया है उस इंसान से। अगर आपने उस इंसान से सच्चा प्यार किया है तो वो इंसान बुरा नहीं हो सकता। ये आप मान के चलिए, वो इंसान बुरा हो ही नहीं सकता। उसकी कुछ मजबूरी रही होगी, कोई रीज़न हुआ होगा जिस वजह से उसने आपको छोड़ दिया या जो भी है, आप ये मान के चलिए। देखिए, हर चीज़ के ना दो एस्पेक्ट होते हैं। दो तरीके से हम एक चीज़ को देख सकते हैं, एक नेगेटिव तरीके से, एक पॉजिटिव तरीके से। नेगेटिव तरीके से देख के कोई फायदा नहीं है, आप खुद ही अपने अंदर ही अंदर घुटते रहोगे। तो आप पॉजिटिव एंगल से देखो यार कि नहीं यार, एक इंसान है जिससे मैंने दिल से, सच्चे दिल से प्यार किया है, वो बुरा नहीं हो सकता। तो उससे आप नफरत मत कीजिए। देखना, इससे आपका मन बहुत हल्का हो जाएगा। आपको परेशानी नहीं होगी, आपको गुस्सा नहीं आएगा। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। दोस्तों, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट हमारे गीता में भी लिखा हुआ है और ये एकदम सच है कि ऊपर वाला आपको उतना ही दर्द देगा जितना कि आप सह सकते हो। ऊपर वाला आपको कभी इतना दर्द नहीं देगा जो आप नहीं सह सकते। तो यकीन मानिए, जो दर्द आपको दिया है वो किसी कारण से दिया है, वो आपको कुछ सिखाने के लिए दिया है। ये जो मुश्किल परिस्थितियां जिंदगी में आती है ना, ये आना ज़रूरी है। मैं तो कहता हूं कि यार, दुख आना ज़रूरी है, इमोशंस आने ज़रूरी हैं। इससे इंसान बहुत कुछ सीखता है। यकीन मानिए, आप मेरी इस बात को यकीन मानिए, आप देखिएगा कुछ साल के बाद आपको एहसास होगा कि ये इंसिडेंट आपके साथ क्यों हुआ था। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है और मैंने रियलाइज़ किया है कि मेरी ज़िंदगी कितनी बदल गई है। लेकिन हाँ, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा कि जो हुआ है ठीक है यार, हुआ है, कोई बात नहीं। आप अपने आप से कह सकते हो, आप ऊपर वाले से कह सकते हो कि ठीक है यार, मुझे ये दर्द दिया है, मैं इसको सहूंगा। दर्द हो रहा है लेकिन उसको सहना है। और आप जब अपने दोस्तों से कहने लगते हो, दोस्तों कहते हैं अभी ये प्यार व्यार छोड़, करियर में फोकस कर, काम पे फोकस कर, ये सब कुछ नहीं होता, डिप्रेशन वगैरह कुछ नहीं होता। नहीं यार, इमोशंस तो आते हैं। एक इंसान से आप मिले, उस इंसान ने आपको इतना प्यार दिया, उसने आपको दिल को छू लिया है, आप कैसे उसको अचानक से भूल सकते हो? आप नहीं भूल पाओगे। दर्द तो होगा लेकिन दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। याद रखिए कि वक्त हर चीज बदल देता है। नथिंग इज परमानेंट। और ये सच है, ये सब कहने की बातें नहीं है। हमारे पूर्वजों ने जो बातें कह के गए हैं ना, वो गलत नहीं है, ये सच है। कोई भी चीज परमानेंट नहीं होता है। दर्द है, आज है, कल चला जाएगा। लेकिन आप उससे लड़ने के लिए उसको हवा मत बनाइए, उसको एक्सेप्ट कीजिए और ऊपर वाले पे विश्वास रखिए। यकीन मानिए कि अंत में चीजें जरूर बदलेंगी। मैं गारंटी देके आपको कह सकता हूं कि अंत में चीजें जरूर बदलेंगी। और यहाँ पे मुझे एक स्वामी विवेकानंद जी का एक बात याद आ गया। उन्होंने कहा था कि अगर आप किसी ऐसे सड़क पे चल रहे हो जहां पे कोई गड्ढे पत्थर कुछ नहीं है, तो आप समझ लेना कि आप गलत रास्ते पे चल रहे हो। रास्ते में प्रॉब्लम्स आएंगी, चैलेंजेस आएंगी, तो इसको एक चैलेंज की तरह आप एक्सेप्ट कीजिए और इसको सही देखिए कि वक्त रहते चीज़ें ज़रूर बदल जाएंगी और आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कि एक नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आए और ये भी हो सकता है कि वही इंसान वापस आ जाए। क्या पता, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप पॉजिटिव रहें, ऊपर वाले पे विश्वास रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें। इस चीज़ से भागिए मत। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये बातें थोड़ी बहुत समझ में आई होंगी और शायद आपको ये हेल्प करे। अगर आपको हेल्प करता है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। कमेंट करके आप मुझे बताइए कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में। तो
कुछ शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे, इससे मैं भी कुछ सीख पाऊंगा। चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक सही सलामत रहें और खुश रहें।